में जाना, आरती करना, हवन करना आदि आदि ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के कृत्य हैं। इन कृत्यों के द्वारा हम अपने हृदय की विशुद्ध भावना को प्रीतम के चरणों तक पहुंचाते हैं। हृदय के भाव को, हृदय की भावना को अपने प्रीतम तक पहुंचाते हैं। तो ये भक्ति के कृत्य हैं। केवल यही नहीं कि आपने घंटी बजा दी, आरती कर दी, भक्ति हो गई। बड़ी सुंदर फूल की माला मंदिर में चढ़ाई, भक्ति हो गई। ये भक्ति के कृत्य हैं। इन कृत्यों के द्वारा हम अपने हृदय के प्रेम को प्रीतम तक पहुंचाते हैं। जैसे लिफाफा में हम दक्षिणा रखते हैं और किसी महापुरुष को देते हैं तो वो लिफाफा दक्षिणा नहीं है, लिफाफा दक्षिणा है। वो लिफाफा दक्षिणा पहुंचाने का साधन है। और हम करते क्या, कोरा लिफाफा ही चढ़ा देते, दक्षिणा होती नहीं है। मंदिर में जाते हैं, कोरा लिफाफा चढ़ा के आ जाते, दक्षिणा नहीं है, कामना है। एक भाई का जन्मदिन था, सब लोग आए, उसे पुरस्कार दे रहे थे, बड़े बड़े लिफाफा दक्षिणा रख के। तो उसका मामा भी आया, उसके मामा ने सबसे बड़ा लिफाफा दिया, बंद लिफाफा। भांजा बोला, वाह इतना सुंदर लिफाफा है, तो इसमें दक्षिणा भी बड़ी होगी। उत्सव समाप्त हुआ, एकांत में उसने लिफाफा को खोला तो सोच रहा था ज्यादा नहीं तो 2000 तो होंगे ही। लेकिन जब लिफाफा खोला तो उसमें 1 पैसा भी नहीं था। एक चिट्ठी रखी थी और लिखा था, प्रिय भांजे, सब लोगों के सामने हमको संकोच लग रहा था बोलने में, मुझे 5 लाख रुपया की सख्त जरूरत है, 20 तारीख को मेरे यहाँ पहुंचा देना। भांजे ने कहा, हे भगवान, हमने तो सोचा इसमें दक्षिणा होगी, इसमें तो कामना की चिट्ठी रखी हुई है। ठीक यही तो हम करते हैं जब गुलाब के पुष्पों की माला लेके मंदिर में जाते हैं, सुंदर आरती की थाली सजा के जाते हैं, तो ठाकुर जी देखते हैं, वाह क्या सुंदर लिफाफा है, माला तो बड़ी प्यारी है, आरती की थाली तो बड़ी सुंदर सजाई है, तो इसमें भावना की, प्रेम की दक्षिणा भी अच्छी होगी। लेकिन दक्षिणा नहीं होती है, कामना की चिट्ठी रखी होती है। हे ठाकुर जी महाराज, मेरा मुकदमा चल रहा है पड़ोसी से, बेस की तारीख है, थोड़ा ध्यान रखना। मेरी बहू के बेटा नहीं है, बेटा हो जाए। मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, इसलिए बेटे का विवाह हो जाए। मेरी फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री चल जाए। कामना की चिट्ठी रखी होती है। ठाकुर जी देखते रहिए, इसका लिफाफा तो खाली निकला। तो ये सब भक्ति के कृत्य हैं, इनके द्वारा हृदय की भावना को प्रीतम तक पहुंचाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, हृदय की भावना को प्रीतम तक पहुंचाते हैं। तो अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन इजित पुरुषम परम। प्रभु की भक्ति तीव्र गति से होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए 2 मिनट भक्ति की जो अविचल धारा है, भगवान की आलादनी शक्ति है, बरसाने वाली राधा रानी, लाडली अद्भुत नजारा तेरी बरसाने। बरसाने का मतलब होता है बरसाना, उनके ऊपर कृपा की वर्षा कर देती जो एक बार उनकी शरण में चला जाता है। आए बड़े भाव से उनका स्मरण करें, आगे चलकर स्मरण करें। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। आने ये हो अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है,
होने में है, आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जय हो। दिया है। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। हाँ, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। ओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को दिव्य उपदेश करते हैं। सकाम निष्काम भक्तों के बारे में बताया। भगवान की भक्ति का निरूपण किया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया। ये प्रसंग श्रवण कराया। सृष्टि की आदि में केवल मेरे प्रभु, सृष्टि के रूप में प्रभु, सृष्टि के बाद में भी प्रभु है। अहम मेवास मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चाद हम यदि तथ्य योग शेष सोस्मि हम। सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के रूप में भी मैं हूं, और सृष्टि का लय हो जाएगा फिर भी मैं भी रहूंगा। द्वितीय अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जो आपको दिखाई देता है उस सृजन के रूप में मैं ही हूं। दुनिया को बनाने वाले कौन? गोविंद। भगवान ने सृष्टि की तो वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, यानी बनाने वाले भी हैं, बनने वाले भी हैं। सुनार सुरणकार कोई आभूषण बनाता है तो वो निमित्त कारण है। सुरण से बनाता है वो सुरण उपादान कारण है। बनाने वाला सुरणकार है, बनने वाला सोना है, सुरण है। लेकिन मेरे प्रभु बनाने वाले भी हैं और वही बनने वाले हैं। वही निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है। उन्होंने कोई मटेरियल बाहर से नहीं मंगाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले भगवान इस दुनिया को क्यों बनाते हैं, इस सृष्टि का क्रम क्या है, ये प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने कहा यही प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से किया था। मैत्रेय मुनि ने जो उपदेश दिया वही मैं आपको सुनाऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले विदुर जी का और मैत्रेय जी का संवाद कहां पर हुआ? प्यारे, महाभारत के युद्ध के समय श्री विदुर जी तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। एक बार वृंदावन में जब विदुर जी आए तो उनको उद्धव जी मिले। संत से संत मिलता है तो प्रेम के आंसू झलकने लगते, अश्रुधारा झलकने लगती है और केवल प्रभु की बात होती है। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी, मेरे प्यारे प्रभु की सूचना सुनाओ। इधर भगवान धराधाम को छोड़ के चले चुके थे। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, तुम भाग्यशाली हो। भगवान ने जब अपना ये लोक छोड़ा, अपने लोक सुदाम को जब गए तो तुम भाग्यशाली हो, तुमको याद किया था। मैत्रेय मुनि को दिव्य उपदेश दिया था, हमने भी श्रवण किया।
तो मैत्रेय जी से कहा था ये उपदेश मेरे विदुर को सुनाना, क्योंकि विदुर के हमने भोजन किया, बदले में कुछ नहीं दिया, इसलिए आप भद्र का आश्रम में चले जाओ। श्री विदुर जी महाराज भद्र का आश्रम में आए, मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंचे, प्रणाम किया, एक दूसरे को गले से लगा रहे दोनों संग। मेरे प्रभु ने क्या आदेश दिया है? मैत्रेय जी ने हृदय से लगा लिया विदुर जी को। विदुर जी तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि अंत के समय में ये संसारी जीव भगवान को याद करते हैं, लेकिन तुम भाग्यशाली हो, भगवान ने आपको याद किया। बोले हमने सबको सब कुछ दिया, विदुर के यहां भोजन किया था, लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। अच्छा बताओ प्रभु ने क्या भोजन किया था? कई संत कहते छिलके खाए, कोई सूखा साग बता रहा है, लेकिन मेरे प्रभु भूले नहीं, उस भोजन को भूले नहीं। भगवान कहते या तो स्वाद विदुरानी के यहां आया, या सबरी जी के कंदमूल वेरों में आया। भगवान प्रेम के वशीभूत है। वो ये नहीं देखते आप क्या दे रहे हो, वो ये देखते आप किस भाव से दे रहे हो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो दे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। आप सब कथा जानते हैं महाभारत की। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। एक दिन विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र जी से, भैया आपके कुल में ये दुर्योधन रोग पैदा हो गया है, इसलिए अगर इस कौरव वंश की, पांडव वंश की रक्षा करनी है तो इस दुर्योधन का त्याग कर दो। एक अंगुली में कोई रोग हो जाता है तो वैद्य पूरे हाथ की रक्षा के लिए अंगुली को काट देता है। ये तुम्हारे वंश में रोग पैदा हो गया दुर्योधन, इसकी हमें हाँ मत करो भैया, बचा लो इस हस्तिनापुर को। ये बात दुर्योधन ने सुन ली, तो दुर्योधन ने इतना डांटा विदुर जी को, हे दासी पुत्र, तुम मेरे यहाँ टुकड़े खाते हो और मेरे विपरीत मेरे पिता को बहकाते हो, चले जाओ यहां से। धृतराष्ट्र की तरफ देखा विदुर जी ने, वो कुछ बोले नहीं। विदुर जी समझ गए अब मेरी यहां आवश्यकता नहीं है। विदुर जी ने वो धनुष वहीं रख दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और केला के वन में एक कुटिया बना करके रहने लगे। छोड़ दिया राज्य, अब मेरी आवश्यकता नहीं है। जब तक विदुर का त्याग नहीं हुआ तब तक दुर्योधन का कुछ बिगड़ा नहीं, जब तक विभीषण का त्याग नहीं हुआ तब तक रावण का भी नुकसान नहीं हुआ। ये साक्षात धर्म के रूप में थे श्री विदुर जी उनके यहां। इधर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा एक बार मैं समझा के देख लूं, अगर समझाने से दुर्योधन मान जाए तो युद्ध टल जाएगा। आज मेरे प्रभु पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके आ रहे हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। विदुर जी के पास कोई पद नहीं है बंधुओं। आज विदुरानी बोली विदुर जी से, स्वामी आज भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और भगवान आंगन में आकर के कहने लगे काकी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, भोजन कराओ। विदुर जी ने कहा बिल्कुल सही समय पर स्वप्न आया। आज द्वारकाधीश शांति दूत बनकर के आ रहे हस्तिनापुर। प्यारे पहले दर्शन स्वप्न में भगवान के होते, फिर भाव दशा में होते। भगवान का ध्यान करते करते, जब करते करते आप समाधिस्थ हो जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे, फिर प्रत्यक्ष दर्शन होते। विदुर जी ने कहा आज भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं लेकिन मुझे दर्शन नहीं होंगे। क्यों? हजारों की भीड़ लगी हुई है। दुर्योधन को पता है भगवान द्वारकाधीश शांति दूत बनकर के आ रहे। उसने कपट का स्वागत करवाया, स्वागत वाले खड़े हैं, माला लेकर के खड़े, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, बढ़िया भोजन बनवाया। दुर्योधन ने कहा था ऐसा सम्मान करो कृष्ण का, उसको अपने पक्ष में ले लेंगे। लेकिन ये सब छल कपट है और भगवान कहते मुझे छल कपट पसंद नहीं है, मुझे छल कपट पसंद नहीं है। मोहे कपट छल छेदर न भावा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा रामचरितमानस भागवत गीता एक दूसरे के पूरक है, इसलिए रामचरितमानस सोई पार
छिद्र न भाव मोहे कपट छल छिद्र न भाव। रामचरितमानस भी पढ़ना चाहिए, एक दूसरे के पूरक। प्रभु राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। द्वारकाधीश भगवान का रथ आने वाला है। विदुर जी उस सभा में पीछे खड़े हुए हैं। द्वारकाधीश का रथ जैसे ही रथ का पदार्पण हुआ, स्वागत वाले खड़े थे, जय जयकार करने लगे, जय हो द्वारकाधीश की जय हो, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन भगवान देख ही नहीं रहे। क्यों? भगवान ये नहीं देखते आप क्या दे रहे हो, भगवान ये देखते किस भाव से दे रहे हो। भगवान तो उस सभा में मस्तक पर हाथ लगा के देख रहे थे, इस सभा में मेरा भक्त विदुर नहीं दिखाई दे रहा है। विदुर जी पीछे खड़े थे, भगवान ने इशारा कर दिया, चिंता मत करना, सबसे पहले आपके यहीं आऊंगा। विदुर जी ने भगवान को नहीं देख पाया, लेकिन भगवान ने विदुर जी को देख लिया। हम भगवान को नहीं देख पाए, लेकिन ऐसा जीवन बनाए कि कोई महापुरुष मेरे ऊपर दृष्टि डाल दे। सभा लगी, बहुत बड़ी सिंहासन पर विराजमान धृतराष्ट्र जी हैं, भगवान भी विराजमान हुए। भगवान ने द्वारकाधीश ने कहा, हे दुर्योधन, हमने कभी दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा है। ये बताओ ये पांडव कौन है? दुर्योधन ने कहा मेरे सगे चाचा के बेटा है, मेरे भाई। तो बोले हस्तिनापुर का राज्य किसका है? बोले राज्य तो मेरा है। बोले जब वो भाई हैं, चाचा के बेटा है, तो आधा तुम्हारा आधा उनका। जहां भाई के भाग को हड़पने की भावना हृदय में जागृत हो जाती है, वहां महाभारत शुरू हो जाता है। और जहां एक भाई दूसरे भाई की तरफ समर्पित हो जाता, वहां रामायण शुरू हो जाती है। महाभारत के भाई हैं, एक भाई भाई के भाग को हड़पना चाहता है, और रामायण के दो भाई हैं। एक भाई अयोध्या की सत्ता को भरत के लिए छोड़ के जंगल में चला गया एक वचन का पालन करने के लिए, लेकिन दूसरा भाई आया तो सिंहासन पर नहीं बैठा। बोले मुझे सिंहासन पर बिठाया जाएगा तो ये धरा रसातल को चली जाएगी। बहुत मनाया भरत जी को, लेकिन नहीं बैठे। देखे बिन रघुनाथ पद जी की जर न जाए, और राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के पहुंचे जाकर के चित्रकूट में। फिर बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आए, 14 वर्ष की अवधि ज्यादा नहीं होती, इसलिए भैया उस राज्य को तब तक तुम संभालो। बहुत बड़ी वहां पंचायत हुई। तो भरत जी ने कहा मुझे कोई आधार चाहिए, तो पादुकाएं ली। उन पादुकाओं को सिंहासन पर रखा भरत ने, और जरिया के कांटे बिछा के भजन किया। बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ धकेल दे रहा सत्ता, छोटा भाई बड़े भाई की तरफ धकेल दे रहा। ये है रामायण के भाई। और महाभारत के भाई बोले वो पूरा का पूरा मेरा है। प्यारे, बड़े भाई ने कुछ ज्यादा ले लिया है तो छोटे को संतोष कर लेना चाहिए। बड़ा भाई बाप के बराबर है, मैं समझूंगा मुझे मेरे बाप ने कम दिया है। और छोटे ने अगर कुछ ज्यादा ले लिया है तो बड़े को संतोष कर लेना चाहिए। छोटा भाई पुत्र के बराबर है, मैं समझूंगा हमने बेटे को दे दिया। लेकिन आज बड़ी विडंबना है बंधुओं, सगे भाई एक माँ के जाए, अदालत में खड़े होते, एक इधर वकील को लिए खड़ा, एक इधर खड़ा, मुकदमा चला। क्या हुआ? 2 फुट जमीन बढ़ा ली। कहां चला गया ये भरत चरित्र? प्यारे, जहां समर्पण होता वहां रामायण होती है, और जहां समेटने की इच्छा होती वहां महाभारत हो जाता है। दुर्योधन ने कहा ये तो सब मेरा है। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, पूरा राज्य आप संभालो, मेरे कहने से 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को समझा दूंगा। दुर्योधन कहने लगा मांगने से कहीं राज्य मिलता है, हमने तो प्रतिज्ञा की है बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान बोले तुमने युद्ध की कहानी सुनी होगी, युद्ध का परिणाम नहीं अभी मालूम आपको। युद्ध होगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, रक्त की नदियां बह जाएंगी, इसलिए मेरी बात मान लो। दुर्योधन कहने लगा मेरी प्रतिज्ञा अटल है, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। और आप क्यों यूं खामा काम के इस चक्कर में पड़े हो? प्रभु भोजन करो, इतना सुंदर भोजन बनवाया आपने कभी नहीं किया होगा, 2 दिन से तैयारी चल रही है, भोजन करो। भगवान ने कहा दुनिया हमने बनाई, पदार्थ हमने बनाए, और ऐसा भोजन बनाया जो हमने देखा भी नहीं। भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। भोजन कब करना चाहिए? या तो खिलाने वाले के मन में भाव हो, या तुम्हारे जीवन में अभाव हो, या उसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव हो।
बोले मेरे यहाँ कोई अभाव नहीं है और तेरे हृदय में भाव नहीं है और मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य आदि कहने लगे आप भोजन तो करना ही पड़ेगा, मेरे यहाँ कर लो। बोले आप सब इसके समर्थक हो और मैं करूं तो करूं कैसे? सबसे पहले जिसका निमंत्रण आया उसके यहाँ पहले जाना चाहिए। अभी अभी आए, निमंत्रण किसने कर दिया आपका? बोले मेरा निमंत्रण विदुर क्या है, मेरा भोजन आज का विदुर क्या है। सब हंसने लगे, खुद के पाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, खाने के लिए व्यवस्था नहीं, आपको भोजन कैसे कराएंगे? भगवान बोले जब निमंत्रण किया है तो व्यवस्था जरूर करेंगे। आहा, विदुर बैठे थे उस सभा में, विदुर का सिर ऊंचा हो गया। दुर्योधन के भोजन का त्याग कर दिया प्रभु ने, द्रोणाचार्य के भोजन को त्याग कर दिया और मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मेरा भोजन विदुर क्या है? विदुर जी चुपचाप उस सभा से निकले और अपनी कुटिया में गए, पत्नी के पास में पहुंच करके रो पड़े, देवी आज भरी सभा में भगवान ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, दुर्योधन के भोजन का त्याग कर दिया, 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग कर दिया और भरी सभा में भगवान बोले आज का भोजन मेरा विदुर क्या है। हे देवी तुम गाय के गोबर से चौका लगा लो, भगवान ने कहा है तो वो जरूर आएंगे। मैं तब तक बाजार में जाए और थोड़ा सा माखन मिश्री लेकर के आओ, माखन बहुत पसंद भगवान को। विदुरानी बड़ी प्रसन्न है, आज मेरे घर में भगवान आएंगे। विदुरानी जी चौका लगाती जा रही है और सोच रही है मेरे आंगन में गोविंद आएंगे। घर का कोई भी काम करो चौका लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, इस भाव से लगाओ आज इस आंगन में गोविंद आएंगे। भोजन बनाना पड़ेगा, इस भाव से बनाओ, ये भोजन ठाकुर जी का भोग लगेगा। और एक थाली पहले निकाल के भगवान का भोग लगाओ, फिर भगवान के जन मान करके परिवार वालों को पवाओ, तो भोजन बनाना भी भक्ति हो जाएगी। विदुरानी चौका लगा रही, आज मेरे आंगन में गोविंद आएंगे, मैं भगवान के मुखारबिंद के दर्शन करूंगी, मैं अपने नेत्रों से उनकी छवि का पान कर लूंगी। चौका तो लगा लिया, गोबर से स्नान कर रही थी, स्नान करते समय मेरे गोविंद आए, कुंडी खटखटाई, काकी किवाड़ खोलो, मैं आ गया। आहा, ये मधुर आवाज जब विदुरानी के कान में पड़ी, बंधुओं भूल गई कि मैं किस स्थिति में हूं, वस्त्र शरीर पर है कि नहीं है। प्यारे, जो भगवान का नाम लेता उसका ध्यास समाप्त हो जाता है और जिसको भगवान के दर्शन करने के लिए मिले हो उसका ध्यास समाप्त हो जाएगा। जब आपका ध्यास समाप्त हो जाएगा तो क्रियाएं सब फिर उल्टी सीधी होने लगती है। गोपियों ने मुरली की आवाज सुनी तो खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, हरे ने रस भरी बेड़ बजाई। गोपियों का सब उल्टा सीधा हो गया था। जब तक शुद्ध है, माला जपने का भी ध्यान है, तब तक अभी पूरी भक्ति नहीं हो रही। जब ध्यास समाप्त हो जाए, न ध्यान न ध्याता न देह, तीनों मिलकर के एक हो जाए। विदुरानी ने किवाड़ खोले और हे प्यारे आप आ गए, हे गोविंद आप आ गए। आहा, भगवान के दर्शन की करके विदुरानी बड़ी गदगद हो रही, ऐसा लग रहा था मानो भगवान की छवि का पान कर रही। हे गोविंद आप आ गए, आपने मेरी कुटिया को पावन कर दिया। पीड़ा लेकर के आई, प्यारे यहाँ विराजो। नहीं नहीं, ये स्थान ठीक नहीं, यहाँ विराजो। भक्त चाहता है भगवान का मैं कितना स्वागत करूं, कितना अच्छा करूं, क्या पवाऊं। यहाँ नहीं प्यारे, यहाँ बैठो। भगवान बैठने लगते, नहीं नहीं ये कोना अच्छा है। पूरे आंगन में नाच नचा रही विदुरानी। भगवान उस दशा को देख करके गदगद हो रहे। पीड़ा डाल दिया विदुरानी जी ने और नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। ऐसे भक्त के यहाँ त्रिलोकी नाथ दुनिया को खिलाने वाले भूखे हो जाते हैं। भगवान बोले काकी मुझको भूख लग रही है। विदुरानी जी बोली हाँ हाँ प्रभु, इस केले पर मैं नित्य जल डालती हूँ, इस केले के फल बड़े मीठे हैं, मेरे पति देव गए हैं, कुछ न कुछ लेके आएंगे, तब तक तुम फलार करो। और केला तोड़ करके लेके आई, एक केला का पत्ता बिछा दिया, भगवान के मुखारबिंद को देख रही है। पूरा का पूरा ध्यान उसका भगवान के दर्शन में है। केला को छीला, छिलका पत्तल पर रख दिया, गिद्धि आंगन में फेंक दी। केला को छील करके छिलका पत्तल पर रख दिया और गिद्धि आंगन में फेंक दी और कहा प्रभु का पाओ बहुत मीठा है, बहुत मीठा पाओ। मेरे प्रभु ने भी विचार किया, मेरा 56 प्रकार का भोग लगता है मंदिरों में, लेकिन इस प्रसाद का तो पहली बार मिल रहा है पाने के लिए, ये प्रसाद तो पहली बार पाने के लिए मिल रहा है, छिलके का तो भोग किसी ने नहीं लगाया। आहा, मेरे गोविंद भी बड़े भाव से पाते जा रहे, छिलका उठा के पाते जा रहे, गर्दन हिलाते जा रहे, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है।
विदुरानी छिलका को छील के छिलका रख देती पत्तल पर और गिद्धी आंगन में फेंक देती। भगवान कहते बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, पाते जा रहे। कम से कम 10-15 छिलके आगे हो गए। इतने में विदुर जी आए, किवाड़ खटखटाए, देवी किवाड़ खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, किवाड़ खोले। विदुर जी ने कहा तैयारी कर ली, चौका लगा लिया, गोविंद ने कहा है तो जरूर आएंगे वो। विदुरानी जी बोले आएंगे नहीं, आ गए। आ गए? बोले हाँ। कुछ स्वागत सम्मान करा किया? बोले फलार कर रहे हैं। विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। विदुर जी ने आके देखा तो आंगन में गिद्धी फेंक, गिद्धी आंगन में पड़ी हुई है और छिलका रखे हुए पत्तल पर। एक छिलका पकड़ के पारे, गर्दन हिला रहे, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। विदुर जी ने अपनी पत्नी को डांटा, बाबरी हो गई है, तूने ये क्या किया? ये गिद्धी तो सब फेंक दी, छिलका खिला दी प्रभु को। तब विदुरानी को होश आया, प्रभु क्षमा करना, मुझे पता नहीं लगा, भगवान के दर्शन देख करके मैं बाबरी हो गई, मुझे होश नहीं रहा, तुम्हें क्या खिला रही? तब विदुर जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये तो बाबरी है, पागल है, लेकिन आप तो समझदार हो, आप ये छिलका पा रहे हो। तब भगवान बोले क्या मैं छिलका पा रहा हूं? सच्ची बात तो ये है विदुर जी, मुझे भी पता नहीं था मैं क्या पा रहा हूं। मैं तो केवल इतना ही जानता था, जो भी पा रहा हूं मेरी काकी विदुरानी प्यार से पवा रही है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार है। विदुर जी ने एक केला छीला और कहा गिद्धी खाई जाती, प्रभु छिलका नहीं, लो ये खा। और ये तो बड़े चटोरे ठाकुर है, जैसी थोड़ी सी गिद्धी खाई मुंह टेढ़ो कर लियो। बोले विदुर जी जो स्वाद छिलका में थो ना वो या गिद्धी में ना है। क्यों? अब पदार्थ की भूमिका हो गई है, उसमें प्रेम की भूमिका थी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, वो प्रेम की भूमिका थी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई हो, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई हो, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई हो, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची हो प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, ओ दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, हो साग विदुर घर खाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रीत के बसे अर्जुन रथ, हाँ क्यों प्रेम के बसे अर्जुन रथ, हाँ को प्रेम के बसे अर्जुन रथ, हाँ क्यों प्रेम के बसे अर्जुन रथ, हाँ क्यों भूल गए ठकुराई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की बस बाबा जी नाचे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से हमको भजे तो भविष्य बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो दे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान भाव के भूखे, भाव के भूखे। भगवान कहते हैं मैं क्षीर सागर में रहता हूं लेकिन कभी डूबा नहीं। क्षीर सागर में रहने के बाद भी मैं डूबा नहीं, लेकिन जब मेरा प्रेमी, मेरा भक्त अपनी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरा देता तो मैं डूब जाता हूं, डूब जाता हूं। विदुरानी जी ने छिलकों का भोग लगाया। भगवान जब धराधाम को छोड़ के जा रहे उस समय भी स्मरण करते, विदुर के यहां हमने भोजन किया, बदले में कुछ नहीं दिया। विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी से, महाराज जो भगवान ने दिव्य उपदेश दिया है वो मेरे लिए भी श्रवण कराओ, मेरे लिए श्रवण कराओ, भगवत धर्म का उपदेश करो। विदुर जी ने कहा हर व्यक्ति सुख के लिए कार्य करता है, उसमें दुख क्यों मिलता है? हर आदमी चाहता है सुख संपत्ति घर आवे, दुख तो कोई चाहता नहीं, लेकिन उसके बाद भी दुख मिलता है। सुखाय कर्माण करो, सुख के लिए कर्म करते हैं लेकिन दुख मिलता है। तो प्यारे 2 तरह के लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, प्रेमी, वो भगवान के प्रत्येक विधान को मंगलमय समझते हैं।
भगवान का जो भी विधान है इसमें मेरा कोई ना कोई मंगल है। आधा गिलास पानी। एक संसारी व्यक्ति से पूछा, बताओ गिलास की क्या स्थिति है? जिसे दुख ही दुख नजर आ रहे, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कोसते रहते, मेरे साथ सही नहीं किया, पड़ोसी के साथ अच्छा किया। वह क्या बोला? जब पूछा गिलास की क्या स्थिति है तो बोला आधा गिलास खाली है। और फिर किसी महात्मा से पूछा, ये बताओ इस गिलास की क्या स्थिति है? उसने कहा आधा गिलास भरा है। बात दोनों की ठीक है। जिसको दुख नजर आ रहा उसे खाली गिलास नजर आ रहा, और प्रभु के विधान को मंगल में मानता उसको भरा हुआ नजर आ रहा है, भरा हुआ। प्रत्येक विधान को मंगल में जाई विद राखे राम ताई विद रही। ए प्यारे, अगर आपको और सुख मिल रहा हो मुझे रुलाने में तो मैं रोता रहूंगा, हंसाने में तो हंसता रहूंगा। आपको सुख मिलना चाहिए। हम घबरा जाते हैं, मुझे क्या दिया? अरे सबसे बड़ा तो भगवान का उपकार मानना चाहिए, मानव शरीर मिला है। भैंस गधा घोड़ा बना दिया जाता तो क्या हमको कथा श्रवण करने के लिए मिलती? ऐसा मानव शरीर दिया भगवान ने मुझे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, ये बड़े भाग्य से मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। जो प्रेमी होते वो शिकायत नहीं करते। हे प्रभु, आपने जो भी दिया है वो आपका प्रसाद है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान की तो दोनों किडनी खराब हैं, आज से नहीं कम से कम 17 साल हो गए। डॉक्टर हैरान है आपका शरीर कैसे चलता है। और सुबह उनका प्रवचन होता है, यूट्यूब पे देखना कभी, वृंदावन रस महिमा पर, पीले वस्त्र वाले बदन टेर वाले पूज्य महाराज श्री। सुबह 3 बजे हजारों की लाइन लग जाती है वहां। डॉक्टर हैरान है आपका शरीर कैसे चल रहा है हरि नाम से। तो जो संत होते वो शिकायत नहीं करते, भगवान के प्रत्येक विधान में भगवान की कृपा समझते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सृष्टि विषयक प्रश्न किया, भगवान इस दुनिया को क्यों बनाते हैं और किससे बनाते हैं? तो मैत्री जी ने कहा, एको हम बहुत श्यामा, भगवान एक हैं और एक से बहुत बन जाते हैं। आइए 2 मिनट हरि नाम बोले, आपका मन थोड़ा इधर उधर हो रहा है। 2 मिनट बड़े भाव से हरि नाम बोले। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा
नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, प्यारो काना है मेरो मन बसिया, प्यारो काना है मेरो मन बसिया, ओहो प्यारो काना है मेरो मन बसिया, ओ प्यारो काना है मेरो मन बसिया, करे कालिंदी कूल किलो, हो करे कालिंदी कूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा दोनों हाथ राधे राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, एक बार दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राधे, ऊपर ही हाथ रखें और मेरे साथ सभी को गाना है, राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा, ओ राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, गाइए श्री बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, हो एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, तुझी राधा रानी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, वो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हो एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, हो एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, तुझी राधा रानी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा, जय राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे वो आगे वालों वो पीछे वालों ताली बजा लो हाथ डालो वृंदावन में हम भी बोले वो तुम भी बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक हमारे बांके बिहारी दूजी राधा रानी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भगवान का मस्ती से कीर्तन करता है वो नर्तकी से बच जाता है। कीर्तन को उल्टा कर दो तो शब्द बन जाता नर्तकी, और नर्तकी भगवान की माया है। भगवान की माया से बचना है तो भगवान के नाम को बड़े भाव से जपो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एको हम बहुत श्यामा। भगवान जब सृष्टि करना चाहते हैं, भगवान का नाम एक नारायण है। नार कहते जल को, एंड माने घर, अथवा नार माने हृदय, एंड माने घर। सबके हृदय में भगवान विराजते, इसलिए उनका नाम नारायण है। भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। जब सृष्टि की इच्छा उनके होती है मेरे प्रभु के, तो भगवान की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव होता है।